उत्तर प्रदेश के झांसी में बीती रात एक अस्पताल के नवजात शिशुओं के वार्ड में आग लगने से 10 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। वहीं हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए और सीएम रिलीफ फंड से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की नाइजीरिया यात्रा पर रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक वे 16-17 नवंबर को नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ उनके 3 देशों के विदेश दौरे की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 नवंबर को अफ्रीकी देश नाइजीरिया की यात्रा के बाद ब्राजील पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे गुयाना के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर तुलसी गाबार्ड को बधाई दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में सेवा करने के लिए चुने जाने पर तुलसी गाबार्ड को बधाई। 21 वर्षों तक आपने एक सैनिक के रूप में यूएसए की सेवा की, सेना रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल बनी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने दिग्गज अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से हाथ मिलाया है। दरअसल इसरो के सबसे आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20, जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है, उसे अंतरिक्ष में स्पेस एक्स लॉन्च करेगी। अगले हफ्ते की शुरुआत में ये लॉन्चिंग होगी। GSAT-N2 को अमेरिका के कैप कार्निवल से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट काफी भारी होने की वजह से एलन मस्क की कंपनी इसे लॉन्च करेगी। कल वाराणसी में देव दिवाली मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी के किनारे 84 घाटों और 700 मंदिरों मठों में 25 लाख दिए जलाए। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। आसमान सतरंगी नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो से दीपोत्सव के आनंद को दुगना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को बोडोलैंड महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी बताया। साथ ही कहा कि बोडोलैंड महोत्सव में आना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। बोडो समुदाय का स्नेह मुझे बहुत प्रिय है। इस समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने शांति के प्रति अत्यधिक लचीलापन और प्रतिबद्धता दिखाई है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऑडिट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान स्पीकर बिरला ने भारतीय ऑडिट सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि समय समय पर दुनिया भर के देशों से लोग हमारी ऑडिटिंग प्रणाली का अध्ययन करते हैं, उससे सीखने और भारतीय संसद को अपनाने के लिए भारतीय संसद में आते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार महाराष्ट्र के लोगों से राज्य को वैभवशाली बनाने के लिए उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। ठाणे शहर और कल्याण में कई रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की आलोचना की और कहा कि इसमें पूर्ण बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेदों में फंसने की बजाय महाराष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दें। दिल्ली में आज सुबह भी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्टेशन पर सुबह 7 बजे AQI 400+ दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में AQI सबसे ज्यादा 445 तक पहुंचा। प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक, MCD के दफ्तर 8:30 से 5 बजे तक चलेंगे। वहीं 6ठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में मास्क अनिवार्य करने का भी फैसला किया है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाले अपने विवादास्पद बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। नारायण मूर्ति ने कहा कि मुझे खेद है, मैंने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है, मैं इसे अपने साथ आखिर तक लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वे 1986 में भारत के 6 दिन वर्किंग वीक को 5 दिन वर्किंग वीक में बदलने के फैसले से निराश थे। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए त्याग की जरूरत है, न कि आराम की। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में धीरे धीरे सर्दी अपनी रंगत दिखाने लगी है और सुबह शाम के वक्त ठंड लगने लगी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में ताज़ा बर्फबारी हुई। बता दें कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते यहां पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।